अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं डॉक्टर मोहम्मद एजाज़। अब तक बात हुई थी आपके बच्चे के 7वें महीने की। 7वें महीने के बाद आपके बच्चे का 8वां महीना शुरू हो चुका है। 7वें महीने तक की डाइट को जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सेमी सॉलिड चीज़ें थी। 8वें महीने में आप उस बच्चे को जो है वो मदर फीड भी दें। उसके अलावा अब जो चीज़ें आप देंगे वो हाफ़ बॉयल अंडा दें, केला बनाना है उसको स्मैश करके दें। तो बच्चे को आप चावल दें, खिचड़ी भी दें, बाकी वो चीज़ें जो आप दे रही हैं वो दें। तो केले को स्मैश करके दें, यानी अब थोड़ी सी चीज़ें जो हार्ड हो गई हैं अब वो चीज़ें दें। ये 8वें महीने की जो है वो खुराक है। इसमें आप दिन में 2 बार 3 बार भी दे सकती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बच्चा आपका हज़म करेगा। अब इसके साथ साथ आप गर्मी है तो उसको पानी भी दें, पानी दे सकती हैं। 6वें महीने के बाद आप बच्चे को पानी की ज़रूरत होती है तो फिर आप पानी दें। दूध अगर वो दूसरा पी रहा है, गाय का पी रहा है, वो ठीक है, वो दें। अब आ गई बात 9वें महीने की। 9वें महीने में बच्चा जो है वो चीज़ें उठाकर मुंह में डालना शुरू हो गया है। ये एक ऐसा पीरियड है जो अल्लाह पाक ने हर इंसान की ज़िंदगी में रखा होता है। 9वें महीने के स्टार्ट से लेकर 1.5 साल तक का वो बच्चा जो होता है वो चीज़ें उठाकर मुंह में डालता है। उस वक़्त हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम उसको खाना अपने हाथ से खिलाते हैं और उसके ख़ुद खाने के लिए उसको हम सलंटियाँ, पापड़ और ऐसी चीज़ें दे देते हैं। बच्चा वो ख़ुद से वो खाता है या वो ख़ुद से फिर और चीज़ें उठाकर मुंह में डालता है। तो ये बात याद रखें कि ये जो 9वां महीना शुरू हो गया है, आप अपने हाथ से खिलाना कम कर दें। उसके आगे चावल रख दें, प्लेट में डाल कर रखें। आलू की चिप्स बनाएं, वो उसके आगे रखें, वो ख़ुद अपने हाथ से उठाकर तो खाएगा। उसके अब 2 दांत भी नीचे वाले निकल आए हैं, वो तोड़ सकता है। लुकमे को मुँह में दबाकर वो तोड़ लेता है। उसके हाथ में रोटी पकड़ा दें, बनाना उसके हाथ में पकड़ाएं। अगर और कोई फ्रूट आ रहा है जैसे कि आड़ू है या आलू बुखारा है, उसकी गुठली निकाल कर उसके आगे रखें, वो उसको चूसेगा और अपनी दांतों से वो जो 2 नन्हे मुन्ने से दांत उसके मुंह में निकल आए हैं वो उनकी से उसको जो है वो तोड़ेगा। वो उसके अगर पीस छोटे छोटे भी है उसको निगलने के काबिल हो चुका है बच्चा। यानी अगर आपने बनाना दिया है या आड़ू दे दिया है, पीच दे दिया है, वो उसको अगर तोड़ के निगल लेगा तो वो उसके गले में फंसेगा नहीं, आगे गुजर जाएगा। ये वो जाके जब वो पेट में चला जाएगा तो उसके जिस्म का वो हिस्सा उसके जिस्म का हिस्सा बनेगी। तो हम ये मैं आपसे बार बार कहूँगा कि ये इस फॉल्ट को ख्याल से दूर करें कि उसको जो है हम सोचते हैं कि यह शायद गंदा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि उस वक़्त हम क्या करते हैं कि अगर माँ ने हम हमेशा सीरिलैक पे रखते हैं, 1.5-2 साल तक बच्चा सीरिलैक पे चलता रहता है। वो क्या होता है कि वो सीरिलैक खा खा कर उकता जाता है। चीज़ें बदल कर दें, बार बार मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो बदल बदल कर दें ताकि उसको जो है वो नई से नई चीज़ टेस्ट करने को मिले। अब आप घर में जो खाना बना रही हैं उसकी हंडिया में सिर्फ आलू निकाल कर उसको धो कर दें, उसको जो है रोटी दें, चूरी बना कर दें। अब उसको मलाई भी दें, दही भी दें, जो है दूध से मलाई उतार दही में मिक्स करके दे दें। चीज़ें उसके हाथ में पकड़ाएं, वो खुद से खाए। ये मत सोचेंगे ये गंदा होगा, ये वो थोड़ा चीज़ों को मसलेगा। अब क्या होगा कि वो चीज़ अब मसला आपने बनाना पकड़ाया है, वो उसको मसलेगा और मसलने के बाद फिर उसको लाजमी टेस्ट भी करेगा। और जो चीज़ आप पकड़ाएंगे वो बच्चा उसको जो है वो थोड़ी सा ख़राब करेगा और फिर खाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जो हम मिस्टेक करते हैं, अगर हमने 1 प्लेट कस्टर्ड बना लिया तो हम माँ की कोशिश होती है कि सारा खाए। तो हमेशा याद रखें कि जब बच्चा कोई चीज़ खाता है वो 2 चम्मच का आप एस्टिमेट रखें, वो 2 चम्मच खाएगा। अगर आपने 1 बनाना, 1 केला उसको पकड़ाया तो उसमें से आधा वो ज़ाया करेगा, आधा खाएगा। तो ये ठीक है। आप 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद उसको कोई और चीज़ दे दें। दूध भी बीच में चल रहा है। इसमें आप उसको जब मुख्तलिफ चीज़ें देंगी वो थोड़ी ख़राब करे तो उसमें परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है। जो चीज़ वो छोड़ देता है वो आप खुद यूज़ कर लें। अगर यूज़ नहीं करना चाहती हैं उसको ज़ाया कर दें। ये ज़रूरी नहीं कि उसको पेट भर के खिलाना है। आप ज़रा देखें ना, 2-2 चम्मच अगर आप दिन में 6 चीज़ें देते हैं तो उसने दिन में 12 चम्मच खा लिया, और 12 चम्मच का मतलब कि उसने आधी प्लेट खा ली है, तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है।
तो अब इसके साथ ये रूटीन आप इसको चलाते जाएं ऑनवर्ड 1.5 साल तक। जो बच्चा 1.5 साल तक ये जिस बच्चे की रूटीन होगी वो फिर हर चीज़ खुद से खाएगा। जबकि ऐसा हम क्या करते हैं कि बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और जो चीज़ें दूसरी हैं वो अपने हाथ से खाता है, और जब वो 1.5 साल का होता है वो खाना नहीं खा रहा होता है और हम आप उसको पिटाई करके खिला रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि उसको खुद खाने की आदत हमने वो जो पीरियड अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी में रखा हुआ है उसकी तरबियत के लिए हमने वो कर दिया है ज़ाया, और वो अब खाना नहीं खा रहा है। फिर हम जो है मदरसे शिकायत करते हैं कि जी इसके ये खाना नहीं खाता है, क्योंकि आपने उसको खाना खाने की आदत नहीं डाली है और आपने अपने हाथ से जो आदत डाली है वो एक ही चीज़ है, वो है सेरेलैक। वो आप दिए जा रही हैं। सेरेलैक कोई आला चीज़ नहीं है, यही गंदम है। आप घर में दलिया भी बना सकती हैं, वो दें, बाकी चीज़ें दें ताकि वो उसको जो है बाकी चीज़ों की उसकी जिस्म को ज़रूरत है। हंडिया में से गोश्त निकाल कर दें, बोटी के पीस छोटे छोटे करके दें ताकि वो उसको हर चीज़ जो है वो खाने की आदत पड़ जाए। और बीमारी जिसका हम जिक्र करेंगे वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वो बिल्कुल जैसे जो है उसका कंडीशन खसरे की तरह होती है, लेकिन इसके दाने मोटे होते हैं, जैसे कि अक्सर औकात हमारा छाला बन जाता है या फोड़ा टाइप ब्लिस्टर टाइप होता है। तो ये ज़रा फासले पर होते हैं, जबकि मीज़ल्स खसरा जो है वो बहुत बारीक दाने होते हैं और पूरे जिस्म पर बिल्कुल साथ साथ होते हैं। तो इसमें भी ख़ारिश होती है और ये भी एक वायरल इन्फेक्शन होती है। इसका प्रोसीजर 8 दिन का है। शुरू के दिनों में ये दाने बनते हैं, साथ में पेन भी होती है, ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है, तेज़ फीवर होता है। इसको भी मैनेज करने का तरीक़ाकार बिल्कुल वही है जो कि खसरे का है। इसको बच्चे को एंटी हिस्टामीन दें, यानी एलर्जी का सिरप दें, और पैनाडोल जो है सिरप वो आप 3 टाइम दें, या 3 घंटे के बाद, या 4 जैसे कि आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे वैसे आप दें। ये वायरल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। 5 दिन के बाद ये इसकी जो है इसकी अलामात में कमी आनी शुरू हो जाती है। पहले 5 दिन वो शिद्दत से बढ़ती हैं और 5वें दिन के बाद वो कमी होना शुरू हो जाती है, और 8वें दिन में ये ठीक होना शुरू हो जाता है और ख़ारिश ख़त्म हो जाती है। अब वो दाने बन गए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 6 दिन में खुश्क होकर बिल्कुल स्किन साफ़ हो जाती है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि इन दानों को बच्चा छीले ना। जब भी वो बच्चा इन दानों को छीलेगा तो उसका निशान पड़ जाएगा, वैसे इसका निशान नहीं बनेगा। जब ये ठीक हो जाएंगे, जो इसके ऊपर स्लफ़ आ गया है वो उतर जाएगा, तो ये स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और जब आप उसको छीलेंगे, बच्चा उसको छीलेगा ख़ारिश करते हुए, उसके ऊपर से नाखूनों के साथ उसको जो है पेल आउट कर देगा, तो फिर वो लाजमी जो है वहाँ निशान बन जाएगा। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, ये 8 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाते हुए सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आपको आपके बच्चे के बारे में मज़ीद आगाही हासिल हो सके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बच्चों के मट्टी खाने पर। बच्चे मट्टी खाने क्यों लग जाते हैं, इसकी क्या वजूहात है और मिसकंसेप्शन कहाँ पर है और क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान जी।